अस्सलामुअलैकुम। मैं महबूब हसन और आप देख रहे हैं महबूब भट्टा ऑफिशियल। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था जो अपनी रियाया में निहायत इंसाफ पसंद हुक्मरान के तौर पर मशहूर था। वो अपनी रियाया का खूब ख्याल रखता, उनके साथ अपनी औलाद की तरह से पेश आता और उनकी अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। अब वो बूढ़ा हो चुका था और वो इस बात से खौफजदा था कि मेरी रियाया को कल कैसा बादशाह नसीब होगा, क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। इसलिए वो ये नहीं चाहता था कि कोई ऐसा हुक्मरान मुसल्लत हो जो मेरी रियाया पर जुल्म करे, नाइंसाफी करे। और उसने एक दिन अपनी रियासत के अंदर ऐलान करवा दिया कि मैं अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहता हूँ और एक नौजवान बादशाह तुम लोग का बनाना चाहता हूँ जो ईमानदार हो, जो मेहनती हो, जो आवाम के साथ मुखलिस और इंसाफ करने वाला हो। उसने ये ऐलान जगह जगह अपनी रियासत में करवा दिए और एक दिन मुकर्रर किया गया कि जो बादशाह का जानशीन बनना चाहता है और जिसके अंदर ईमानदारी की सिफात मौजूद हैं, वो बादशाह के महल में तशरीफ ले आए। दिन मुकर्रर हो गया और उन दिनों में 4 लोग तशरीफ लाए, 4 लड़के, 4 नौजवान तशरीफ लाए, जिन्होंने अपने आप को बादशाह के सामने जानशीन होने के तौर पर पेश कर दिया। बादशाह सलामत ने उन सबको देखा और उसको एक एक बीज जो है वो पौधे का एक बीज दिया और उसने कहा कि आप इस बीज को लेकर जाइए और जाके इस देखभाल कीजिए, इसको उगाइए, इसका पौधा बनाइए और 1 साल बाद मेरे पास तशरीफ लाइए। ऐसा ही वक्त गुजरता रहा। 4 लोग ये अपना बीज लेकर घर चले गए, उसे गमले में उगाया, उसकी आबियारी शुरू कर दी। उन 3 लोगों के यहाँ जो है वो पौधा जो है वो उनका पौधा निकलना शुरू हुआ, बड़ा होता गया। एक शख्स जो था उसमें से उसका जो बीज है वो उसके अंदर से कोई पौधा नहीं निकल रहा था, हालांकि वो पानी भी दे रहा था, आबियारी भी कर रहा था, अच्छे से देखभाल भी कर रहा था, रोशनी का बंदोबस्त भी कर रहा था, लेकिन उसकी सारी मेहनतें जो है वो जाया जा रही थी। बहरहाल वक्त गुजरता गया, तमाम लोग भी पूछते रहते थे कि हाँ भाई क्या हालात चल रहे हैं, किसका पौधा किस तरह चल रहा है, किसका किस तरह चल रहा है, लेकिन उस नौजवान का कोई पौधा नहीं निकल रहा था। बहरहाल करते करते ये 1 साल का वक्त गुजर गया। बादशाह सलामत के दरबार में सब लोग जमा हुए और पूरा मजमा भी जमा हुआ, क्योंकि आज वो अपने नए जानशीन का इंतखाब होना था। उन्होंने देखा कि लोग हैं जिनके हाथ में पौधे थे, गमलों के अंदर पौधे लगे हुए थे और एक शख्स के हाथ में गमला था, मिट्टी थी और पौधे नाम की कोई चीज नहीं थी। और सब लोग उसको देखकर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे और कहकर लगाने लगे। और इंतहाई शर्मिंदा हुआ। वो पहले भी घर से नहीं आना चाह रहा था, अपनी वालिदा को कह रहा था कि मैं बादशाह को जाके क्या मुझे दिखाऊंगा, मैंने तो पूरा साल इसकी देखभाल भी की है, इसका ख्याल भी रखा है, इसकी आबियारी भी की है, अब ये नहीं होगा तो मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन उसकी वालिदा ने कहा कि देखो बेटा, आपने इस पर काम किया, आपने इस पर मेहनत की, ईमानदारी के साथ आप इसकी देखभाल करते रहे, कोई बात नहीं, आप इसे बादशाह के दरबार में लेकर जाएं। बादशाह ने जब 4 लोग बादशाह के सामने पेश हुए तो सब ने बादशाह सलामत के सबके जो है वो गमले देखे और उसके अंदर फूल पौधे उगे हुए देखे। और जब उसकी बारी आई, बादशाह सलामत ने देखा कि उसके गमले के अंदर सिवाय मिट्टी के और कोई चीज नहीं है। बादशाह सलामत ने उसके गमले को देखा और उसके चेहरे को देखा, वो अपने आप में शर्मिंदा हो रहा था। बादशाह सलामत चुप करके खामोशी के साथ दोबारा अपने तख्त पे जाकर बैठे और अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि इस नौजवान को सामने लेकर आए। और उस नौजवान को सामने लाया गया, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया गया और बादशाह ने सबको सामने मुतवज्जे होकर कहा कि लोगों देखो, ये आपका अगला जानशीन है। लोग सब हैरान हुए कि बादशाह सलामत ने ये क्या मामला किया। बादशाह सलामत ने कहा कि देखो लोगों, जब मैंने इनको ये बीज दिए थे, उन बीज देने से पहले सबको एक ही नस्ल के एक ही तरह के बीज दिए थे, उन्हें उबाल दिया था, उन्हें बेजान कर दिया था और इन सब के हवाले किया। ये सब लोग लेकर गए और इनके पास जो आज ये पौधे लेकर जो अपने गमले लेकर आए हैं, पौधे लगे हुए हैं, इन लोगों ने कहीं न कहीं पर दयानत की है, बीज को बदला है और उसकी जगह नया बीज लगा के पौधा उगाया है, क्योंकि इस नौजवान ने अपनी दयानतदारी का मुजाहरा किया है, अमानतदारी का मुजाहरा किया है। जो बीज से दिया गया था उसी के ऊपर ये मेहनत करता रहा, क्योंकि वो बीज बेजान था इसलिए पौधा वो नहीं बन सका। लिहाजा इसकी दयानतदारी है, मैं यही चाहता हूँ कि इसकी दयानतदारी की वजह से मैं अपना जानशीन मुकर्रर करूँ। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि दयानतदारी इंसान को हमेशा कामयाबी की तरफ लेके जाती है। और हमेशा याद रखिएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो दयानतदार होता है, वक्त में मुश्किल जरूर होती है उसे, उसको
प्रॉब्लम का सामना ज़रूर होता है, लेकिन उसे इनर सेटिस्फेक्शन होती है, वो अब उसका दिल, उसका ज़मीन मुतमईन होता है। और जो बददियानत होता है वो वक्ती तौर पे कामयाबियाँ उसे ज़रूर मिल रही होती हैं, वो वक्ती तौर पे आगे ज़रूर बढ़ रहा होता है, लेकिन इनर सेटिस्फेक्शन उसे नहीं होती और उसे हमेशा एक अनजाना खौफ लगा रहता है। और वैसे भी याद रखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वो उस शख्स में ईमान नहीं जो बददियानत है। तो इस वाक़ये से, इस कहानी से हमें सबक मिला कि हमेशा दयानतदारी से काम करना चाहिए, अमानतदारी से काम करना चाहिए, उसका दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी होगा। अगर आपको ये कहानी, ये स्टोरी अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की बातों और इस तरह की स्टोरीज़ के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।